Hello to all of you guys. Hope you all are well. This is Rakishan here and you are watching this channel guys. चलिए आज डिटेल में प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में जान लेते हैं। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये जान लेना ज़रूरी है कि टेंस आखिर होते क्या हैं और उसके बाद बात करते हैं सेंटेंसेस आखिर बनते कैसे हैं। अगर आपके को पता है कि सेंटेंसेस कैसे बनते हैं और टेंस क्या होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और अगर आपको थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न हो गाइस तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो का लिंक शेयर किया हुआ है मैंने। प्लीज़ इस वीडियो को आप ज़रूर देख लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको ईजिली समझ में आ जाए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में आज बात करेंगे। बट इसके शुरू करने से पहले मैं आपको एक बार और रिवाइज़ करा दूँ कि जैसे मैंने आपको बोला था कि प्रेजेंट टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, और तीनों ही टेंस के 4 पार्ट्स भी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। चलिए कुछ बात कर लेते हैं। रिपीटेड एक्शन इन प्रेजेंट और हैबिचुअल एक्शन। द एक्शन वी ऑफन डू अगेन एंड अगेन इन आवर लाइफ। वे कार्य जिन्हें हम अक्सर अपने जीवन में बार बार करते हैं या दोहराते हैं, चाहे वे कार्य प्रतिदिन हो, कुछ दिन छोड़कर हो, एक महीने में हो, एक सप्ताह में हो या साल में कभी भी हो। ऐसे सेंटेंसेस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं और इनकी एक पहचान होती है। सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, ते हो आदि आते हैं। इसका एक रूल होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए सेंटेंसेस से इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं चाय पीती हूँ, आई ड्रिंक टी, और ड्रिंक की जगह हम टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज़ वह क्रिकेट खेलता है, ही प्लेज क्रिकेट। आपने देखा होगा आई ड्रिंक टी, तो ड्रिंक मैंने यहाँ पे सिंपल फर्स्ट फॉर्म में लिखा है, और वह क्रिकेट खेलता है तो ही प्लेज क्रिकेट, तो यहाँ पे मैंने प्ले में एस लगाया। तो ये एस जैसे मैंने आपको रूल में बताया कि वर्ब में एस या एस लगाते हैं। तो चलिए इसको थोड़ा सा डिटेल में जान लेते हैं। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है गाइज कि आई, यू, वी, दे प्लूरल नंबर के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और ही, शी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या इस लगाते हैं। अब शायद आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो गया होगा कि एस कहाँ लगाना है और ई एस कहाँ लगाते हैं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। जिस वर्ब के लास्ट में ओ या एस, एस एच, सी एच और एक्स आए वहाँ पे आपको ई एस लगाना है, बाकी सभी में एस लगा सकते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल से सीख लेते हैं। जैसे डू का हो जाएगा डज, ई एस लगाया मैंने यहाँ पे। रीच का हो जाएगा रीचेस। वैक्स का हो जाएगा वैक्सेस। प्रेसिस। पुशेस। अब एस कहाँ लगाते हैं? प्लेज, रीड्स, ड्रिंक्स, लर्न्स। एक बात मैं आपको और क्लियर करा दूँ गाइस, जब वर्ब में लास्ट में वाई से पहले कॉन्सोनेंट वर्ड आया हो तो वहाँ पे हम वाई को हटा के आई एस लगा देते हैं। जैसे क्राई का हो जाएगा क्राइज, फ्लाई का हो जाएगा फ्लाइज, ट्राई का हो जाएगा ट्राइज। बट आपको ये देखना है कि अगर एक वोवल है, अगर वाई से पहले एक वोवल है तो वहाँ पे हम एस सी लगाएंगे। और वोवल आपको पता है 26 लेटर होते हैं हमारे, जिसमें 5 वोवल होते हैं ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हमारा वाई से पहले कोई वोवल है तो वहाँ पे हम एस ही लगाएंगे। जैसे प्ले का हो जाएगा प्लेज, डे का हो जाएगा डेज, बॉय का हो जाएगा बॉयज़, यानी कि वाई से पहले यहाँ पे हमारा एक वोवल वर्ड है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा गाइस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट एक बहुत ईजी टेंस है, बट इसको थोड़े से रूल से समझ लेना ज़्यादा बेटर होता है। अगर हम रूल फॉलो कर रहे हैं तो इजीली हमारे समझ में आ जाएगा। चलिए मैं आपको एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सेंटेंस हमारी हैबिट को भी इंडिकेट करते हैं। चलिए कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं। जैसे मैं जल्दी उठती हूँ, तो मैं सुबह को जल्दी उठना मेरा डेली का काम है और ये मेरी हैबिट में भी शामिल है। तो आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। मैं न्यूज़पेपर पढ़ती हूँ, आई रीड न्यूज़पेपर। ये भी मेरी हैबिट में शामिल है। कुछ अफर्मेटिव सेंटेंसेस से सीख लेते हैं।
अफर्मेटिव सेंटेंसेस यानी कि सकारात्मक वाक्य जिनको पॉजिटिव सेंटेंसेस भी कहा गया है। मैं योगा करती हूँ, आई डू योगा। मैं योगा करती हूँ, आई डू योगा। मेरी मम्मी रोज़ पूजा करती हैं, माई मदर वर्शिप्स डेली। वर्शिप होता है पूजा करना, और वर्शिप में मैंने एस लगाया है क्योंकि मम्मी यहाँ पे थर्ड पर्सन है। जैसे मेरे पापा ऑफिस जाते हैं, माई फादर गोज़ टू ऑफिस। गोज़ क्यों लगाया है मैंने, क्योंकि पापा यहाँ पे थर्ड पर्सन है। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस में डू डज हाइड होता है, बट अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें डू डज का यूज़ होता है। और नेगेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और एस ई एस का यूज़ हम नहीं करते। चलिए कुछ सेंटेंसेस इसको समझ लेते हैं। जैसे मैं नॉनवेज नहीं खाती, मैं नॉनवेज नहीं खाती। आई डू नॉट ईट नॉनवेज। और डू नॉट ईट की जगह हम टेक का भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने बोला डू नॉट, यानी कि डू यहाँ पे हमारा दिखाई दे रहा है, डू के साथ नोट है। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो डू और डज दोनों हमारे सामने होंगे। जैसे रोहन रोज़ स्कूल नहीं जाता, रोहन रोज़ स्कूल नहीं जाता। तो रोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली, रोहन डज नॉट गो टू स्कूल डेली। यहाँ पे रोहन हमारा थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे डज का यूज़ हुआ है। एक और ले लेते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते, वे क्रिकेट नहीं खेलते। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। और इसका भी एक रूल होता है, इसको फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। अब बात कर लेते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की। इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। इन सेंटेंसेस में आई, यू, वी, दे और प्लूरल के साथ हम डू से सेंटेंस बनाते हैं, और ही, शी, इट, नेम के साथ हम डज से। चलिए कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। और इन वाक्यों के शुरू में क्या आता है, एक छोटा सा रूल आपको याद रखना है कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनके शुरू में क्या आता है, और जिसके शुरू में क्या आता है तो उनको हम डू या डज से बनाते हैं। जैसे क्या तुम न्यूज़ देखती हो, डू यू वॉच न्यूज़। क्या तुम पढ़ाती हो, डू यू टीच। क्या पीहू स्कूल जाती है, डज पीहू गो टू स्कूल। यहाँ पे मैंने डज क्यों लगाया है, क्योंकि पीहू यहाँ पे हमारा थर्ड पर्सन है। क्या वह मूवी देखता है, डज ही वॉच मूवी। और अगर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस की बात करूँ तो दो प्रकार के इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, और मैं आपको कोशिश करती हूँ कि बहुत ही ईजी वे में आपको बताऊँ और आप ईजिली समझ पाएँ। तो वे सेंटेंसेस जिनके शुरू में क्या आता है, जैसे कि मैं बता चुकी हूँ, उन सेंटेंसेस को हम उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। उन सेंटेंसेस को हम उस वर्ब की हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं, यानी कि हम जिस टेंस की बात कर रहे हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब से हम उसको स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। तो एक और पहचान होती है इन सेंटेंस की, क्योंकि इनका आंसर हम शुरू में यस और नो लगा के भी दे सकते हैं। और दूसरी टाइप के सेंटेंस वो होते हैं, WH सेंटेंस वो होते हैं जो सेंटेंस के बीच में WH वर्ड आता है, उनकी इंग्लिश हम पहले लगाते हैं। जैसे वह क्या पढ़ाता है, तो यहाँ पे क्या हमारा WH वर्ड है, इसकी इंग्लिश हम पहले लगाएंगे। व्हाट डज ही टीच, व्हाट डज ही टीच। तुम इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, यहाँ पे हमारा क्यों हो गया हमारा WH वर्ड, तो हम इसको शुरू में ले आएंगे। वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। और इन सेंटेंस में हम यस और नो में आंसर नहीं दे सकते, यही इनकी पहचान होती है। बस इनकी पहचान ये होती है कि जो WH वर्ड होता है वो वर्ड सेंटेंस के बीच में आता है, जिसकी इंग्लिश हम पहले लगाते हैं, और इन सेंटेंस का आंसर हम यस और नो में नहीं दे सकते। अब इंटरोगेटिव में फर्स्ट वाले का रूल होता है डू प्लस डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और जो WH वर्ड वाले सेंटेंसेस होते हैं उनका रूल होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं। जो हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा देते हैं।
तो ये थी आज की वीडियो गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में भी आ गई होगी आई थिंक। तो अब अकॉर्डिंग टू द टेंस हम आपको एक एक टेंस को डिटेल में बताएंगे। होप आपने इन्जॉय किया होगा। सो कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, सी यू द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।